जी 18 से पहले और तो कोई किसी का डाउट नहीं है? बोलिए भाई 18 से पहले। नहीं सर। नो सर। चलिए तो 8वां बताइए कैसे होगा, मुझे तो आता नहीं 8वां। सर उसमें पॉइंट पॉइंट्स दिए हुए ना। हाँ बोलो। सर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप निकल जाएंगे 4 - 0 4 डिवाइडेड बाय 4 - 2। हमें जितना मुझे आता है उतना तो बता ही दूं मैं। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है हमें y इक्वल टू में x - 2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, और इस कर्व पे 2 पॉइंट भी रखे हैं a एंड b। ये कह रहा है, बता देना भाई। कहाँ गया जी? टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 और बी पॉइंट हमने मान लिया 4, 4। हाँ जी, अब बताइए क्या करें। सर पहले इससे स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप कर्व की भी स्लोप निकाल लो और ए बी कॉर्ड से भी स्लोप। चलो जी मान लेते हैं आपकी बात। तो 4 माइनस फार्मूला तो सबको पता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y माइनस 0 4 माइनस 2 4 अपॉन 2 आ गया। अच्छा जी, इसका क्या करें अब? सर डेरिवेटिव निकाल दो। बिल्कुल पुट कर देंगे सर। अब क्या करें बेटा जी? पैरेलल दिया हुआ है ना। ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल हो जाए, क्यों? जो टेंजेंट जा रही है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है। तो ये 3 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए और कराया है मैंने। एस की वैल्यू पुट कर दो इसमें, y पॉइंट आ जाएगा। y की वैल्यू 1। सर वो 17 क्वेश्चन बता देना। और लड्डू थे। कौन सा? 17 क्या हुआ? और बता देना सर, मैं कर रहा था सर 1। अरे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू s क्यूब एट विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो कह रहा है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। हाँ ये सबका हो गया क्लियर? रब कर दूं? अरे इसको रब कर दूं? हाँ जी सर। सर हाँ 17 में कुछ नहीं था। मैं देखेगा y इक्वल टू में s क्यूब गिवन है, ठीक है? इसका d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। अब वो कह रहा है d बाई डी एक्स इक्वल टू में y के इक्वल है। तो इसका मतलब ये गिवन है कंडीशन। तो इस t बाई डी एक्स की जगह y लिख सकता हूं y इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये नंबर 1, ये नंबर 2 दो बाई बाई केट रिकेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू यहां पुट कर दे और ये भी पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 27। हाँ 27, सॉरी। हाँ जी, अब 18 पढ़िए। क्योंकि जितनी ज्यादा फिगर बनाओगे दिमाग में उतनी ही चीजें जल्दी क्लियर होंगी। पता नहीं किसके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था, उसमें वो फिगर बना रखी थी ट्रेपीजियम वाला, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता रखा है क्वेश्चन। कुलाची में ही आया था भाई वो। सर लास्ट वाली एक्सरसाइज का कह रहे हो? हाँ जी, अच्छा। हाँ, एग्जाम्पल 37 इसके बेस पर क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था उसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था वो। हो गया था, नहीं हुआ? तुम्हारे में ही आया था कुलाची में? ये ध्यान नहीं मुझे किसके में आया था वो। 37 एग्जाम्पल फिगर थी। सर पता नहीं, मैं कुलाची में नहीं हूँ। नहीं, जिसके में 37 एग्जाम्पल था, देखोगे तो पता लग जाएगा। डाला भी था किसी ने ग्रुप पर, तभी देखा था मैंने। सर हमारे में तो नहीं आया था ट्रेपीजियम वाला। पता नहीं और किसी में आया तो था, उस पर क्वेश्चन भी देख रहा था मैं। सर वो मेरे सैंपल पर डाला था ग्रुप में। अच्छा, तूने डाला था? हाँ, हाँ, मैं सर। कहूँ किसी ने डाला था। y इक्वल टू में 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस उन्होंने बना दिया, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन बना तो बड़ा ही है सर केस स्टडी तो। हाँ जी, फॉर द कर्व y इक्वल टू में 4x क्यूब, मैंने कर दिया, माइनस 2x की पावर 5। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। ये कर्व है, ठीक है। फाइंड ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब जो टेंजेंट है वो ओरिजिन, यहां से एक टेंजेंट जा रही है जिसको टच करती हुई जा रही है। अब होने को तो एक टेंजेंट ऐसे भी तो पॉसिबल है कि यहां से कहीं से जा रही हो, इस तरह का बनना हो। तो वो कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये बात समझ में आई नहीं आई? सर ये जो आपने ऊपर से बनाया टेंजेंट, वो तो 90 डिग्री बना ही नहीं रहा। अरे नॉर्मल होता है ना 90। ये तो मैंने ये दिखाया है कि मान लो जैसे कोई भी सर्कल होता है तो टेंजेंट ये भी और ये दो पॉसिबल है, नहीं है टेंजेंट? हाँ ऐसे तो पॉसिबल है। तो बस वो दिखाई है मैंने। ठीक है। तो मैं एक समझाने के लिए ऑल पॉइंट्स कह रहा है ना, वो चीज बताई है। बनाने को तो हम एक ही यही बनाते हैं लाइन, लेकिन कितने पॉसिबल टेंजेंट है वो बताई जा रही है कि यहां से भी मान लो कोई और पास हो जाए, बस कैसे भी ऑरिजिन से जितनी पॉसिबल है उतने पॉइंट हमें पता कर। तो हमने क्या करा, ध्यान से समझोगे। अब हमें ये नहीं पता टेंजेंट उस कर्व से कहां से जा रही है, तो उसको हमने लेट मान लिया, मान लो अल्फा बीटा या ए एंड बी मान लेना। किसको मानो बोलो? तो अल्फा बीटा। चलो अल्फा बीटा मान लिया, तो अल्फा बीटा ए एंड बी लिखना बीटा कौन से पॉइंट माने हैं? जो जहां से टेंजेंट जा रही है उस पॉइंट को टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ठीक है सर। तो लेट पॉइंट ऑन द कर्व
passing through tangent, वो हमने क्या मान लिया पॉइंट, अल्फा बीटा मान लिया। अब अल्फा बीटा इस कट के ऊपर माने हैं और जहां से टेंजेंट जा रही तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, ये बताओ मुझे। यस सर क्या करेगा। सर? इसका मतलब अल्फा बीटा सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू में 4 अल्फा क्यू माइनस 2 अल्फा 5, ये नंबर 2 दे देंगे, ये नंबर 1 दे देंगे। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4। अब dy dx हमने पॉइंट माने हुए हैं अल्फा बीटा, तो वो पुट कर दें यहां पे, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें ये पॉइंट पता है, ये लाइन पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं। तो बीटा की जगह अल्फा ही आएगा सर अल्फा। ठीक ठीक ठीक, यस सर अल्फा आएगा। ठीक कर दिया बेटा। y माइनस y1 dy dx x माइनस x1, तो y माइनस बीटा dy dx 12 अल्फा स्क्वायर 10 अल्फा 4 टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सर एक बार फिर से बताना। क्या बताऊं, बोल बेटा। सर जो आपने बताया ओरिजिन से पास कर रहे हैं। वो तो मैं अब लिख ही रहा हूं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो अब लाइन बनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। जब ओरिजिन से पास हो रही है तो ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। तो बीटा की जगह 0 माइनस वो सॉरी y की जगह 0, बीटा ऐसा कैसा 12 अल्फा स्क्वायर 10 अल्फा 4, s की जगह 0 माइनस अल्फा। एक तरह से क्या आ जाएगा, माइनस बीटा इक्वल टू माइनस, बाहर लिख देते हैं ये वाला, और अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे फायदा ये कट जाएगा। तो बीटा इक्वल टू में 12 अल्फा क्यूब 10 अल्फा 5, ये इक्वेशन हम दे देते हैं, कौन सी देते हैं, थर्ड। अब देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो अल्फा बीटा आ जाएंगे। तो सॉल्विंग कौन कौन सी इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। सॉल्व करिए इनको और निकालिए अल्फा बीटा। इसमें तो दोनों को इक्वेट कर देना, क्योंकि ये भी बीटा ये भी बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर अल्फा की वैल्यू चाहे यहां पुट कर दीजिए चाहे यहां पुट कर दीजिए, तो बीटा आ जाएगा। अरे पीयूष गोयल एक्सरसाइज करी थी ये, पीयूष गोयल। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ सर, कल वाली वीडियो देखी नहीं थी सर, मैं घर पे नहीं था, आज कर लूंगा। हाँ तो ये एक्सरसाइज कर लेना कंप्लीट। हाँ जी सर, हाँ जी। सर आ गए पॉइंट। क्या क्या निकले, सर 1,2 और -1, -2। एक बेटा 0 भी तो निकला होगा अल्फा। यस सर निकला है। यस सर 0 भी आया है। निकले हैं अल्फा सर। सर वो आ रहा है अल्फा की पावर 3 इक्वल टू 0, तो सर 0 ही लिख देंगे। तो बेटा उसको मैं हमेशा कहता हूं कि वो हम लोगों की हैबिट क्या है, ये गड़बड़ हमेशा होती है कि ये और ये दोनों, मैं तभी तो मैंने नहीं सॉल्व करा था, क्योंकि तुम लोग टेप के काम चला देते हो
मैंने जान के रुक गया था मैं। सर वो तो अगर कॉमन आ रहा हो तब लेके कर लेंगे ना, अगर दूसरी साइड जीरो, इसमें मैंने क्या करा, दोनों साइड से कॉमन लेके कट कर दिया, तो इस केस में भी नहीं कर सकते। सबको एक तरफ ले आया करो, मैं बार बार यही समझाता हूँ। ठीक है सर। अरे ठीक है ना, कोई गलती तो सही है, ऐसा सही है। एट अल्फा क्यू इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा, या तो प्लस माइनस लिख दो या इस तरह लिख के अल्फा स्क्वायर। और मैंने बताया कभी भी रूट लिखते हैं तो पहले प्लस माइनस फिर रूट लिखते हैं। तो सर इसमें तो 3 केस हो गए ना। हाँ जी। अब ये चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो तो बीटा भी आ जाएंगे। उसने इसीलिए बोला था ऑल पॉसिबल पॉइंट्स। सर मतलब इन पॉइंट्स पर वो टैंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है। पास कर सकते हैं, हाँ बेटा। तो सर अगर ओनली बोलता तो हम कोई भी एक लिखते ना। वैसे सारे लिख डाल दिया करो, क्यों छोड़े? ठीक है। पॉजिटिव तो नेगेटिव वाले छोड़ देते हैं पॉइंट। सर एक 23 भी करा देना। 23 सर 24 भी करा दो। है 24 23 किसने पूछा अभी? सर मैंने। यस ठीक है। हाँ ये नोट हो जाए एक बार तो बता देना मुझे। हो गया सर। हाँ जी, बाकी किसी का भी रह रहा है तो बोलिए जल्दी। हाँ 23 देखोगे, इसके बाद एक 24 भी पूछा है किसी ने। x इक्वल टू वाई स्क्वायर है एंड एक्स वाई इक्वल टू के है। कट राइट एंगल, राइट एंगल या ऑर्थोगोनली वर्ड मैंने एक ही बताया हुआ है कि इस तरह, तो वो कर्व ऐसे कट रहे हैं कि जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल। एक दूसरे का एंगल कितना बनना है ये 90 डिग्री। तो पहला काम तो हमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कौन से पॉइंट निकालने पड़ेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दोनों को सॉल्व करें, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पहले भी लगवा रखा है मैंने। तो s की वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाई क्यूब। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बाई क्यूब इक्वल टू में k, तो बाई इक्वल टू में k की पावर 1/3। बाई फर्स्ट में पुट कर दो तो x आ जाएगा हमारे पास k 2/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गई है हमारे पास। कौन से पॉइंट आ गए? इंटरसेक्शन पॉइंट। अब क्या करें? दोनों के स्लोप निकालें। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या निकले? k 2/3 k 1/3। पुट कर दीजिए 1/2 k 1/3।
इसका एक तरह से स्लोप m1 आ गया है। ऐसे ही दूसरे का स्लोप निकाल लें, x y इक्वल टू k है तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, x डी बाई डी एक्स प्लस बाई x का 1 आ जाएगा, k 0 हो जाएगा। तो x डी बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस बाई डी बाई डी एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स k 2 बाई 3 k 1 बाई 3 माइनस k 1 बाई 3 k 2 बाई 3। ये आ गया, ये m2 नाम दे दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है, m1 इक्वल टू माइनस 1, तो पुट कर दीजिए यहां पे माइनस 1 अपॉन में 2k 1 बाई 3 इंटू माइनस, अच्छा ये कैंसिल भी कर देते हैं, ये ऊपर नीचे लिख के जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पावर कम रह जाएगी, तो माइनस 1 अपॉन k 1 बाई 3। देखो भाई कहीं गड़बड़ हो तो माइनस से माइनस कर दिया। अब कहां पे सॉल्व करूं, ऊपर कर देता हूं। सर सुनो, गड़बड़ है सर ये वाला पॉइंट कैसे निकाला आपने, k की पावर 2/3 ये वाला? ये y की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने। सर आपने ये तो x और y की वैल्यू निकाले, वो पॉइंट जरूर है, तो वो पॉइंट हो हैं? सर, तो आपने x और y की वैल्यू निकाली है ना सिर्फ। अरे बोल, सर मैं कह रहा हूँ आपने तो x और y की वैल्यू निकाली है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे आ गया ये? अरे भैया जी दो इक्वेशन को सॉल्व करता है, ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करेगा तो इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आते। अच्छा हाँ, सॉरी। सर ये जो आपने एक्स वाई को डिफरेंशिएट करा है, एक बार ये समझा देना। कहां पे, ये प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज y का डी बाई डी एक्स, बाई एज इट इज x का 1, ओके कांस्टेंट है 0 हो गया। सर 90 डिग्री तो हमें प्रूव ही करना है ना सर, तो फिर हमने पहले ही कैसे मान लिया कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1? हम 90 से वो ला देंगे ना जो चीज चाहिए हमें, x वाली कंडीशन, अपोजिट निकाल रहे हैं हम। सर हमें प्रूव 90 डिग्री करना है, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। सर हो गया, तो हम 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 ला दें तो इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल होगा, तभी हुआ है। ठीक है बेटा, अच्छा सर ठीक तो है। हम दोनों को सॉल्व कर दीजिए। मैं देख रहा था कहीं कोई गलती तो नहीं है, तुमने मुझे भटका दिया। k 1 बाई 3 तो 2 बाई 3 हो जाए, पावर ऐड हो जाएंगी 1, तो 1 बाई 2 इक्वल टू में k 2 बाई 3, क्यूबिक बोथ दी साइड कर दो, तो 1 बाई 2 क्यूब इक्वल टू में k 2 बाई 3 का क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई 8 इक्वल टू में k स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर, ये प्रूव करना था। तो नोट करिए फटाफट जल्दी से। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी, और इसके बाद कौन सा पूछा था? सर 24।
34 कहाँ है इसमें? 34 24? 24। अच्छा, मैंने कहा 34 तो कहीं नजर नहीं आ रहा। चलिए एक बार नोट करिए जल्दी से जिसको भी करना है। देखिए 24 में कुछ नहीं है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, हाइपरबोला गिवन है, एट द पॉइंट ये है। जैसे अभी तक और क्वेश्चन करते आ रहे थे, पॉइंट हमारे पास 2 3 होते थे, यहाँ पे x0 y0 दे दिए, बस इतनी सी चीज है, बाकी सब कुछ वही है, कोई नई चीज नहीं। किसी का? हाँ जी, सबका नोट हो गया? कर दूं अब? हाँ जी सर। यस श्योर। हाँ जी, हाइपरबोला में गिवन है एट द पॉइंट x0 y0 है। तो पहला काम तो सबसे वही सिंपल काम करना है, ए स्क्वायर इंटू में 2x 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, बाई स्क्वायर का क्या आ जाए 2y, फिर डी बाई डी इक्वल टू 0। तो भैया जी 2y अपॉन में बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 1 में ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, डी बाई डी एक्स माइनस बाई नीचे जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब पॉइंट हमें गिवन है क्या? 0 0, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में एक्स की जगह 0 आ जाए बाई 0। ये एक तरह से स्लोप आ चुका। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये निकालनी है। तो ध्यान से देखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई माइनस बाई 1 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स 1, तो बाई माइनस बाई 0 डी बाई डी एक्स ये हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स 0 बाई 0 एक्स माइनस एक्स 0, ये आ जाएगा। हाँ जी सर। अरे यहाँ माइनस थोड़ी आएगा स्लोप में। वहां पर माइनस नहीं आएगा भाई, स्लोप क्यों? इधर माइनस था, ठीक ठीक ठीक, ये माइनस तो हमने लिखा ही, तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक ठीक, ठीक है। यस। तो देखो भैया जी, यहां तक भी छोड़ सकते हो आंसर, और मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना, बाई 0 को मल्टीप्लाई कर देना और एक्स 0 को एक तरफ मल्टीप्लाई कर देना। अब बताओ आगे करूं या इतना छोड़ूं? सर अगर यहाँ पर छोड़ सकते हैं हम पेपर में तो इतना ही रहने दो। हाँ, बाकी तो ऐसे उसने क्या कर रखा होगा कि बाई इंटू बाई 0 माइनस बाई 0 का स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा कैसा रहने देते हैं, और यहाँ पे इंटू कर देते हैं एक्स इंटू एक्स 0 माइनस एक्स 0 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? सर ए स्क्वायर भी वाई पे मल्टीप्लाई कर दो ना, और इसको भी इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, ए बाई इंटू बाई 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 0 का स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू एक्स सर इंटू वो ए स्क्वायर आएगा। वहां पे गड़बड़ हुई भाई सर पहले पे
और ये चले गए बी स्क्वायर इंटू एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब एक काम करते हैं हम, ये कांस्टेंट ए स्क्वायर ये हो गया, जीरो स्क्वायर, अच्छा इनको रीअरेंज कर लो, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर जीरो का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स जीरो माइनस ए स्क्वायर बाई इंटू बाई जीरो, यही आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। सर ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो आपने कल करवाया था, उसी टाइप का है। अब ए स्क्वायर देखो, चाहो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई, तो वो इसी फॉर्म में बन जाए, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो, यहां डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर जीरो का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बी सॉरी ए स्क्वायर, और यहां क्या बन जाएगा बाई जीरो स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स जीरो अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बाई जीरो अपॉन में बी स्क्वायर। तो यहां छोड़ देना, ज्यादा मन कर रहा है। सर वही बढ़िया है। नहीं सर, हम ऊपर ही छोड़ेंगे। तो वैसे तो यहीं छोड़ देना, ये पर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ सर। और एक काम और कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक चीज और दे रखी है, ध्यान से देखो तो, पता है क्या कि ये करते ऊपर ही पॉइंट था, कौन सा, एक्स जीरो बाई जीरो, तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर सकता है। तो हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दे तो क्या आ जाएगा सर वो सेम वही बन जाएगा ना, फिर नीचे पुट करके वन आ जाएगा बाई जीरो का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये एक तरह से क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी जगह वन लिख सकता हूं। तो फाइनल आंसर क्या हो तो यहां पे लिख सकते हो, वन इक्वल टू में एक्स जीरो अपॉन में ए स्क्वायर बाई, ज्यादा मन कर रहा है क्योंकि पॉइंट ऑन कट था। हाँ, जिसने भी पूछा था क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। मैं हूं? हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? सर इसकी असाइनमेंट आप कब भेजोगे? अभी 4 बजे भेज दूंगा, 3 बजे क्लास है, क्योंकि शाम को क्लास नहीं है ना मेरी को। ठीक है सर। सर आंसर्स के साथ भेजना। मेरे पे तो कहाँ से भेजूं? चल भेज दूंगा। सर होते हैं ऐसे, क्यों कह रहे हो? ठीक। सर वो वाले क्वेश्चन बता दोगे क्या जो डेरिवेटिव के रहते थे 2-3? राहुल जी बताओ क्या क्वेश्चन है, इसमें खत्म है सारे डाउट? यस सर, उसमें तो 103 पहले सर 85 देखो उसमें ना। यस सर।
सर 85 में ना, एक मिनट में असाइनमेंट खोल लूं तभी। हाँ सर मैं भी खोल रही हूँ, रुको एक सेकेंड। हाँ जी, आप बोलिए कौन सा था? सर 85 में जो पी स्क्वायर वाई आ रहा है ना, उसमें हमारा लेकिन आंसर में आ रहा है पी स्क्वायर वाई इंटू कॉस टी। ये तो प्रूव करने वाला था ना, x इक्वल टू साइन टी बाई साइन पी टी वाला, ये वाला ना। हाँ सर प्रूव कर रहे हैं ना, तो उसमें आंसर में पी स्क्वायर वाई इंटू कॉस टी आ रहा है हमारे आंसर में। सर मतलब पूरा आंसर आ रहा है बट साथ में कॉस्टी भी आ रहा है। लो जी, तुम आपस में दोनों डिस्कस क्यों नहीं कर लेते हो? बाद में पूछा सर करो आपस मुझसे। में करें तभी तो आपसे पूछा है, कर अच्छा, दिया डिस्कस। तो उसका कुछ आ रहा है, तेरा कुछ आ रहा है? सेम ही तो है सर। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, क्या पता उसी में गलती हो। असाइनमेंटों में भी तो गलती आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, बाकी किसी ने कराया है? यस सर। तो आंसर आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया सर। तो बस तुझसे ही पूछेंगे अब तो। कौन यस बोल रहा था, कौन बोल रहा था? हाँ सर। तो बता भाई क्या करा तूने? सर dx अपॉन dt निकाल लो, dy अपॉन dt निकाल लो। चलो, मैं तो इतना तो मुझे भी आता है। चलो जी, वो निकाल दिया मैंने, cos t dy dt p cos pt। आगे बोलो सर अब dy बाई dx निकाल लो। अब क्या निकालने? सर यस जी, वो भी निकाल दिया तो आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं p cos pt यस सर अपॉन में cos t। यस सर। अब बोलो। सर अब डबल डेरिवेटिव निकाल दो। सर उधर मल्टीप्लाई कर दो cos t को dy बाई dx के साथ। उससे फायदा कुछ होगा? डबल डायरेक्टिव नहीं सर, सर डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा ना फिर। अभी निकल रहा है ऐसे ही। cos स्क्वायर t cos t एज इट इज, p को बाहर ले ले, p कांस्टेंट है तो। यस सर। सर t का कांस्टेंट है। अब p बाहर ले दिया अच्छा ठीक है। तो cos t एज इट इज, और cos का आ जाएगा माइनस साइन p इंटू में p, और माइनस फार्मूले का p cos pt इंटू में माइनस साइन t। बता देना भाई, मुझे आता नहीं है, गलती जहां पे भी हो। पी तो सर कॉमन आपने ये वाला p बाहर लिख दिया ना बेटा। सर हाँ, इंटू dt अपॉन dx भी तो आएगा। अब वो अभी लिखते हैं, पहले जरा इसको इंटू कर दूं। p cos t माइनस बाहर साइन pt, माइनस आना प्लस p cos pt इंटू में साइन t अपॉन में cos स्क्वायर t, और किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं? t x के, और यहाँ है t, तो dx अपॉन dt और आ जाएगा। dx अपॉन dt हमने कहीं निकाला है सर dt अपॉन dx। ठीक, dt बाई dx आ जाए 1 अपॉन cos t। सर ये p cos t की जगह खाली cos pt नहीं होना चाहिए? p तो आपने बाहर ले ही कहाँ लिया पे ना बेटा, common। कहाँ पे वही कह रहा हूँ सर। हैं? सर नहीं सही है। सर p तो बाहर कॉमन ले ही लिया ना। एंगल का थोड़ा ये वाला सुनो सुनो सुनो, ये वाला p तो बाहर, cos t का इसके cos t एज इट इज, इसका निकाला है ना हमने डेरिवेटिव। तो cos का आ गया माइनस साइन pt, सर अगले वाले क्या आएगा p? सर अगले वाले में नहीं आएगा p। जो आपने सर माइनस पी कॉस पीटी। हाँ सर मैं यही कह रहा हूँ, इधर p यहाँ नहीं नहीं आएगा आएगा। ठीक ठीक, क्योंकि p बाहर ले लिया ना। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद। तो वही सर- तो पता लगता है कितने बच्चे जगे हुए हैं। dt बाई dx क्यों किया हमने, एक बार ये बता दूं। इंटू dt बाई dx। बेटा यहाँ पे s के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, तो जब भी डिफरेंट होता है तो इनटू में उसका डेरिवेटिव और निकालते हैं। ओके सर। और ये चीज तो अर्षित कई बार बताई है मैंने बात,
बेटा भूला मत करो इतनी जल्दी जल्दी। और ये इंटू कर देंगे, क्या आ जाएगा? सर पी भी मल्टीप्लाई कर दो, पी भी मल्टीप्लाई कर दो, पी भी कर दो मल्टीप्लाई। हाँ वो अब तो कर रहा हूं मैं। माइनस कॉस टी साइन पी टी और प्लस में पी कॉस टी टी साइन टी, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। हाँ जी, अब क्या करें? सर अलग अलग कर दो। हमें प्रूफ क्या करना था, पहले वो लिख लूं मैं एक बार। सर जो प्रूफ करना है उसमें पुट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमने अलग अलग निकाला है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस पी स्क्वायर बाय। हाँ, या तो पुट कर देना तब भी आंसर आ जाएगा। सर ऐसे टफ नहीं हो जाएगा, बल्कि सर अलग कर दो ना। और अलग करोगे तो ये इसके अलग कर दो, ये अलग कर दो, फिर अरेंज कर दो। सर एक बार करवा दो। सर आता है ये वाला क्वेश्चन? तो सर अगर कॉस को आया हुआ है, मैंने थोड़ी ना बनाया है। तो वो तो फॉरेन में आया है ना। अच्छा जी, तो तुम्हें फॉरेन वाले क्वेश्चन तो बेटा रिपीट कर देते हैं। ये यही तो करते हैं, आउटसाइड दिल्ली का दिल्ली में डाल देते हैं, दिल्ली वाला आउटसाइड दिल्ली में डाल देते हैं। तो ये चक्कर में मत रहना, आउटसाइड दिल्ली और फॉरेनर वाले क्वेश्चन ही तो पेपरों में ज्यादा आते हैं फिर सीबीएसई में। सर सीबीएसई वाले उसमें चले जाते हैं, बस एक दूसरे को ये इधर से उधर करते रहते हैं और करते क्या है। अच्छा हाँ इतना। सर आप इसको तो करा दो पूरा, सर इसका आंसर नहीं आया था। सर अलग अलग कर दो, आ जाएगा। सर कर दो। अब देखिए, अब मैंने रब कर दिया। चलो डबल डेरिवेटिव ये अलग करेंगे तो क्या आएगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी। और इधर क्या बचेगा, पी कॉस पी टी साइन टी अपॉन में कॉस क्यू टी। अब ये देखना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला था, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि हमें ये चाहिए एक्स डी वाई डी एस पी स्क्वायर बाई भी चाहिए, तो पी स्क्वायर तो ये है नजर आ रहा हमें, तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्या बताना है? क्या निकला था सर? ये तो पी कॉस पी टी पी कॉस पी टी बताना इस बार क्या निकला था, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। सर इसमें पुट कर दो, पी कॉस पी टी ये गया और ये गया, मतलब एक तरह से माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस स्क्वायर टी। कॉस पी टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स। सर साइन टी को भी एक्स लिख दो। हाँ साइन टी को एक्स, तो एक तरह से बन जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से। चलो पहले तो मैं इसको लिखूं, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस पी टी, मतलब पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी इनटू में साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, इस तरह लिख दिया। तो ये चीज तो बन गई हमारे पास क्या, सर सिंगल कॉस टी लो ना सर, डी वाई बाई डी एक्स में तो सिंगल सर वो कॉस सिंगल कॉस टी होगा, कॉस स्क्वायर टी नहीं होगा। यस सर। सर उधर सर दूसरी तरफ
अब ठीक है? सर उल्टा कर दिया। नहीं सर उल्टा कर दिया आपने। कॉस पीटी वाले में कॉस टी आएगा, साइन के नीचे कॉस स्क्वायर टी ठीक आएगा। है, ठीक है, धन्यवाद। ये आ गया डी बाई डी एक्स और ये आ गया एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर टी। यही आ गया? यस सर। अच्छा, कॉस स्क्वायर टी को इधर ले जाता हूं मैं। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो इसे। हाँ, वो अभी करूंगा मैं, कभी लेके गया हूं। पी साइन पी टी प्लस एस डी बाई डी एक्स, ये आ चुका। और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास देखो ये तो एक्स था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। सर पी और क्या आ गया? एस डी बाई डी एक्स आ चुका, ये बचा है। तो भाई बताइए क्या था? साइन पी टी। तो माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी क्या था भाई? यस सर। प्लस एस डी बाई डी एक्स आ गया। आंसर नहीं आ गया? एक तरफ ले जाओ सबको। तो सर अगर हम उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए थे तो क्यों नहीं आया फिर आंसर? गड़बड़ हो गई होगी, मैंने कहा था ना प्रूफ वालों में कभी कभी लफड़े होते हैं। सर उसमें तो हमारा पी स्क्वायर वाई के साथ कॉस टी भी आ रहा है, जबकि सारे स्टेप सही थे। ग्रुप पर डालना, देख लेंगे क्या डाला था। ठीक है सर। सर इसके बाद और बता रहे हो 2 क्वेश्चन? नहीं, अब मेरी 3 बजे 11th की क्लास भी है, क्योंकि आज शाम को उनकी क्लास नहीं ले रहा हूँ, 10th वाली कैंसिल है। सर बस एक बार ना सर 109 का आंसर बता दो। देखो मैसेज भी आ गया कि 5 मिनट 11th क्लास। सर बस 109 का आंसर बता दो। आंसर बताना है? हाँ सर बस 109 का। 1 मिनट यार, बुक बंद कर दी। 109 का तो शायद बताया था मैंने उस दिन। सर वो 108 था। उसका आंसर ही नहीं दे रखा भाई, करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है सर। किसी का आया भाई 109? सर अभी करा नहीं है वाला। अरे ये तो करा था मैंने 109 तो उस दिन। सर आपने 108 करवाया था तो वो 109 उसके सेम सही है ऑलमोस्ट। तो बस टी की जगह π/4 पुट करने थे। सर कोई नहीं, हो जाएगा। वैसे सर हो तो गया था, आंसर तो मेरा 2√2 आया था। चलो भाई, बाकी किसी ने करा हो तो आंसर दे देना भाई इसका 109 का।